आज रात में वीडियो बन रही है। चूँकि मैं जिस दिन वीडियो बनाता हूँ उसी दिन मैं अपने चैनल पर डाल देता हूँ, लेकिन जिस दिन के लिए मैं बना रहा हूँ ये वीडियो, यानी कि कल के लिए, कल मैं वीडियो नहीं बना पाता, इसलिए मैं आज ही बना के इसको सेव कर लूँगा, कर डालूँगा। तो आज बहुत ज़्यादा बढ़िया पीछे चाँद दिख रहा है, तो एक अच्छे टॉपिक पे मुझे लगा बात हो सकती है। तो आज बात हम लोग करते हैं एक चीज़ पे, वो है क्या कम्युनिज़्म नेशनलिज़्म के अगेंस्ट में है। आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होगे, आपको पता हो ना पता हो, लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया कि हम बहुत ज़्यादा, अगर कोई कह दे कि मैं लेफ़्ट विंग से आता हूँ, या मैं कह दूँ कि मैं वामपंथी हूँ या मैं कम्युनिस्ट हूँ, तो सीधा एक चीज़ सामने वाले के उसमें आती है मन में, और वो बोल भी देता है कि तुम तो देशद्रोही हो, तुम तो एंटी नेशनलिस्ट हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। मतलब वो आपको हर ख़राब श्रेणी में डाल देंगे। पर क्या असली में ये चीज़ है? चूँकि मैं तो अभी तक ये चीज़ नहीं समझ पाया हूँ कि आखिर क्या रीज़न है ये कहने का उनका कि जो वामपंथी है वो एंटी नेशनलिस्ट है। क्योंकि हमें ऐसे तो, अगर एक एज अ पॉलिटिकल विचारधारा है, तो ये एंटी नेशनलिस्ट तो नहीं हो सकती है इटसेल्फ। ठीक है, एक चीज़ हमें ये समझना पड़ेगा कि कम्युनिज्म किस बारे में, कम्युनिज्म एक बहुत ज़्यादा यूटोपियन विजन की बात करता है। कम्युनिज्म कहता है कि एक ऐसा समाज हो जहाँ पे इक्वल वेजेस मिल रहे हो, जहाँ पे एकदम इक्वालिटी हो। मतलब इट्स अ काइंड ऑफ राम राज्य ऑफ वेस्ट, कि हम चाहते हैं कि सब कुछ एकदम परफेक्ट हो, कोई बाउंड्रीज ना हो एकदम। अगर हम रॉ एंड रियल कम्युनिज्म को देखें तो हम ये कंक्लूजन पे आते हैं कि कम्युनिज्म कहता है कि बहुत कोई बाउंड्री ना हो, सब इक्वल हो। कोई जो एक्सप्लॉइट करने के लिए ऊपर बैठे हैं, उद्योगपति, कैपिटलिस्ट, और जो वर्कर क्लास को एक्सप्लॉइटेशन फेस करने को मिल रहा है, वो सब ना हो, सब इक्वल हो, इक्वल वेजेस, जितना भी कोई काम करे सबको इक्वल ही वेजेस मिले। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि इस चीज़ पे, मतलब अब अगर ये चीज़ हुई है तो इस चीज़ में ये बात कैसे उठ गई कि कम्युनिस्ट जो हैं वो बेसिकली आपके एंटी नेशनलिस्ट हैं, या वाम पंथ से जो आ रहे हैं वो मतलब एंटी नेशनलिस्ट हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा मतलब अगर हम पूरा लेफ्ट विंग के सिनेरियो को समझे, तो लेफ्ट विंग वाले क्या बात करते हैं कि जो कंजर्वेटिव मेंटालिटी या जो पीछे आप लेके चल रहे हो, जो एक आप मान्यताओं का एक कल्चरल बैगेज लेके चल रहे हो आप पूरा, उसको आप हटा के आप एक नए समाज की बात करो ना, जहाँ पे इक्वालिटी हो, जहाँ पे फेमिनिज्म हो, जहाँ पे हर तरह की चीज़ हो, जहाँ पे सबको इक्वल राइट्स हो। बेसिकली सब इक्वालिटी की बात है। देखिए, ओवरऑल तो जब तक आप एक मनुष्य के सेंटर को नहीं इन्हांस करोगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। देखिए, कोई भी विचारधारा हो, चाहे वो कम्युनिज्म हो, चाहे वो सोशलिज्म हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो विचारधारा एक तरह से, ओवरऑल जो कम्युनिज्म है वो, या कोई भी विचारधारा है, बेसिकली वो बात तो यही कर रही है ना कि कुछ बाहर हो जाए, कुछ बाहर चेंज आ जाए। मुझे बताइए, बाहर चेंज आता कैसे है? हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा, जो हम आज समाज में, जिस समाज में रुक रहे हैं ना, वो किसी एक सिंगल आइडिया से आया है, और उस आइडिया में बाद में आइडियाज़ के एक्यूमुलेशंस हुए, आइडिया एक्यूमुलेट हुए उसमें, तब जाके हम एक समाज देख पा रहे हैं आज। वरना ये नहीं आता। सिंगल आइडिया आया। सिंगल आइडिया कहाँ से आया? वो एक माइंड से आया है, वो एक थिंकिंग से आया है, वो एक फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से आया है। ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। तो हम ये सोच के चले कि हम बाहर चेंज कर लेंगे तो हम एक समाज में अच्छा चेंज ला सकते हैं, वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है। बिकॉज समाज भी तो हमसे बन रहा है ना। समाज अगर हमसे नहीं बन रहा होता तो वो आइडिया वाली बात फॉल्स हो जाती। सुकरात का इतना बड़ा हाथ रहा है, अफलातून का इतना बड़ा हाथ रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेटो, एरिस्टोटल का इतना बड़ा हाथ रहा है हमारी ग्रोथ में, हमारे समाज को बनाने के लिए इन सबका इतना बड़ा हाथ रहा है। इनका एक बेसिक आइडिया था, वो आइडिया उन्होंने बाहर कहीं पे कुछ नहीं करा, वो बाहर जाके अप्लाई हो गया। और जब मनुष्य की चेतना का स्तर एक अच्छा स्तर पे, मनुष्य की चेतना एक अच्छे स्तर पे आ जाएगी, उस क्षण में ही जो कहा जाएगा एक अच्छा समाज बन सकता है। वो उस चेतना के स्तर पे पहुंचे बिना हम ये चाहें कि ऊपर से हम चेंज ला के, हमने देख भी लिया बहुत चेंज आ भी गए,
लेकिन क्या वो सॉरो, क्या वो जेलसी, क्या वो चीज़ों पे हम बात कर पाएँ, चाहे चाहे एग्जिस्टेंशलिस्ट हों, चाहे कोई भी टाइप के फिलोसोफर हों, क्या उसका कोई वो रामबाण इलाज ले पाए जो एकदम परमानेंट सोल्यूशन हो, जो एक सोसाइटी पे, जो एक यूटोपियन सोसाइटी हम इमेजिन करते हैं अपने मन में, जो हार्मनी की बात करती है, जो इक्वालिटी की बात करती है, क्या वो आ पाया? वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि आदमी का सेंटर अच्छा नहीं है। आदमी की चेतना का स्तर इतना नीचे है कि वो ये सोच रहा है कि मैं बाह्य जगत में कुछ करता रहूं। असल में इसके पीछे का कारण क्या है? वेदांत कहता है कि अहंकार हमेशा दूसरों की तरफ उंगली उठाता है। अहंकार खुद को नहीं देखना चाहता है कभी भी, क्योंकि अहंकार ने अगर खुद को देख लिया तो सत्य पता चल जाएगा। कबीर साहब का इसको डिफाइन करने के लिए एक बहुत अच्छा दोहा है, जिसमें वो ये कहते हैं कि मैंने हर जगह देख लिया, कि मैंने कहा कि ये बुरे वो बुरे हैं, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे मैंने खुद को देखा। नाउ आई केम टू द कंक्लूजन कि मुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं। बिकॉज अहंकार आपको कभी नहीं चाहेगा कि आप अपने भीतर देखो। अहंकार उसमें ही खुश है, और खुशी इसलिए मिलती है क्योंकि अहंकार को आपको हमेशा ये बताया करता है अहंकार कि नहीं नहीं, कमी बाहर है, कमी तुम में नहीं है। तो कमी जब तुम में है नहीं तो तुम चेंज कैसे लाओगे? तभी प्रॉब्लम किसी विचारधारा में नहीं है, प्रॉब्लम है मनुष्य की चेतना में। प्रॉब्लम है कि हम इतने निचले स्तर पे आज हम बैठे हैं जहाँ पे हम ये नहीं सोचते हैं कि आखिर क्या रीज़न है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ। अहंकार ये देखना ही नहीं चाहता है कि क्या कारण है, कारण पे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि कारण पे बात कर लिया तो कहीं ना कहीं सच्चाई पता लग सकती है। कहीं ना कहीं हमें ये पता लग सकता है कि गलती है तो अंदर है, बाहर कुछ नहीं है, बाहर चेंजेस आते रहेंगे जाते रहेंगे, सब कुछ होता रहेगा। हाँ, तो अब हम ये समझ पा रहे हैं कि विचारधारा का क्या रोल रहता है। हमने ये चीज़ समझा कि विचारधारा से पहले मनुष्य की चेतना आती है, किसी भी विचारधारा से पहले। कम्युनिज्म अपने में बहुत महान विचारधारा है, हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर जो समभाव की बात कर रहा है, जो सम की बात कर रहा है, सम इन द सेंस इक्वालिटी की बात कर रहा है, वो अपने में विचारधारा खराब कैसे हो सकती है? प्रॉब्लम ये है कि वो एक्सेप्टेंस कैसे आएगा? एक्सेप्टेंस नहीं आ सकता है बिना चेतना के स्तर के ऊंचे जाए हुए। वो एक्सेप्टेंस आ ही नहीं सकता है। वो एक्सेप्टेंस कैसे आएगा? आप समझिए, आपकी पुरानी धारणाएं क्या आप तोड़ने दोगे? आप नहीं तोड़ने दोगे। आप क्या अपनी रूढ़िवादिता को हटने दोगे? आप नहीं हटने दोगे। क्यों हटने दोगे आप? क्योंकि वो तो अहंकार ने अपने विषय बना के रखे हैं ना, जिसको आप अपने विचार कह रहे हैं, वो भी तो समाज से आ रहे हैं ना। आप आज समझिए, आप जो भी कुछ मान रहे हैं, क्या वो आपकी कोई निजी फैसला है? आपका कोई निजी फैसला नहीं है, वो सब समाज ने आपको दे रखा है, तो आप मान रहे हो, आप कर रहे हो, ऐसा सब कुछ चल रहा है आपका। प्रॉब्लम यहीं पे आती है। प्रॉब्लम ये आती है जब हम ये समझने लगते हैं हम ही सबसे बढ़िया हैं। और कमी ये आती है कि जब हम कैसे कह देते हैं कि कम्युनिज्म खराब है, कम्युनिज्म ये। कम्युनिज्म कैसे खराब है? कोई आज तक कि मुझे तो कोई नहीं मिला। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसके हिसाब से सब कुछ हो जाना चाहिए, लेकिन क्या एक व्यक्ति जो नॉर्मल जी रहा है उसको अगर हम इक्वालिटी की बात दें, भले ही बहुत ज़्यादा यूटोपियन विजन वाली चीज़ है, बहुत ज़्यादा सोचा गया इमेजिनरी वर्ल्ड या ऐसा कुछ बात करी गई है, वो चीज़ तो है, लेकिन क्या वो बात अपने में गलत है? मैंने जितना पढ़ा है, मैंने जितना समझा है, उसके अकॉर्डिंगली मुझे ऐसा फील नहीं होता है कभी भी कि वामपंथ हटाई स्पेसिफिकली कम्युनिज्म, क्योंकि वामपंथ का में एक विचारधारा है कम्युनिज्म। तो कम्युनिज्म इटसेल्फ तो मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लमैटिक चीज़ है, भले ही वो एक ड्रीमी या एक वर्ल्ड की बात कर रहा है जहाँ पे एकदम सब इक्वल है, सब एकदम देयर विल बी नो बाउंड्रीज एंड इन इफ कम्युनिज्म विल टेक प्लेस। तो ऐसा करके अगर बात होगी तो ये अपने में तो एक यूटोपियन विजन है, लेकिन क्या ये एक खराब विचारधारा है? नहीं, खराब है। बात ये एंटी नेशनलिज्म की तो बात ही यहाँ पे नहीं उठी। हम लोग तो सीधा कह देते कि अब कुछ लोग आ गए जिन्होंने ऐसे, तो भगवत गीता लेके एक व्यक्ति ने कहा था कि कई लोगों को मरवा दिया और फिर कहा कि मैं भगवत गीता में लिखा है तो मैं करता हूँ। भगवत गीता में कहाँ लिखा है ये चीज़ जो कि आपने वो कह के मरवा दिया? इसी के अकॉर्डिंगली मतलब दोनों अलग अलग बहुत बातें लग सकती हैं, लेकिन वामपंथ यानी कि इन द सेंस कम्युनिज्म को लेके जितने भी डिक्टेटर पैदा हुए, क्या आप समझ सकते हैं जो मूल मार्क्स की जो विचारधारा है कम्युनिज्म को लेके, क्या वो उसका पार्ट है? ऑब्वियसली नहीं पार्ट है उस चीज़ का, लेकिन तब भी कम्युनिज्म के नाम पे जो चीज़ें हुई, कम्युनिज्म के बारे में एक चीज़ जो मैं कहता हूँ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो लोग कैपिटलिज्म के बेसिकली तो बनी ही है कि कैपिटलिस्ट
जिस हिसाब से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं आप लोग नहीं जान रहे हो। आज तो कैपिटलिज्म ऐसा छाया हुआ है लोगों के दिमाग पे कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा है, उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है एक ऊंचा बैठा हुआ आदमी जिसको आप जानते भी नहीं हो ना, वो आपको जानता है, लेकिन इस तरह एक्सप्लॉइट कर रहा है कि पहले तो पता तो चलता था कि हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, हमारे साथ गलत हो रहा है। आज के समय में तो लोगों को पता भी नहीं चल रहा है कि उनके साथ गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि सब डिजिटल हो चुका है, सब ऑनलाइन हो चुका है, सब कुछ एकदम आपको फील ही नहीं होगा कि आप अपने साथ गलत कर रहे हो। और उस उद्योगपति का इतना फ़ायदा हो रहा है, इतना फ़ायदा हो रहा है आपको एक्सप्लॉइट करके कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। आप इतने ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट देख पा रहे हो अपने आसपास, आप इतने ज़्यादा प्रमोशंस देख पा रहे हो अपने आसपास, इतने ज़्यादा चीज़ें आप देख पा रहे हो, स्पॉन्सर देख पा रहे हो। आपको विचार, वो कैपिटलिज्म आपके दिमाग में घुस चुका है एक तरह से। अब उसको तोड़ने के लिए आपको ये और जागरूकता लानी पड़ेगी अपने अंदर, तब जाके आप ये चीज़ समझ सकते हो। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि कम्युनिज्म नेशनलिज्म के अगेंस्ट में है। ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। कम्युनिज्म अपने में अच्छी विचारधारा है। बात फिर एट द एंड ऑफ द डे आती है यही कि मनुष्य की चेतना का स्तर कैसा है, बस बात यहीं पे है। अगर वो उच्चतम है तो कम्युनिज्म से भी ऊंची विचारधारा है, और अगर नीचे है तो कम्युनिज्म को भी एक्सेप्ट करने में कहीं ना कहीं एक आदमी को दिक्कत होगी। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और भी वीडियोस पढ़िए खूब सारी, फिलोसफी के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, कैपिटलिज्म के ऊपर ही वीडियोस पढ़िए, तो आप जाके देख सकते हैं। वेदांत के ऊपर बहुत सारे, हर वीडियो में वेदांत के बारे में बात होती है। देखिए, अगर आज चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।